हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम यूनिटी के प्लेयर प्रिप्स में मल्टीपल डेटा को किस तरह स्टोर करते हैं, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हम यूनिटी के प्लेयर प्रिप्स में ऑब्जेक्ट्स डेटा को किस तरह स्टोर करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आकर एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। इसका नाम हम रख देंगे यूजर डेटा। अब जब ये क्लास क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसी के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। जब ये ओपन हो जाए तो हम यहाँ पर आकर हम पहले यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट सपोज मेरे पास यूज़र का आईडी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पब्लिक इंटीजर यूज़र आईडी। इसके अलावा मेरे पास है जो स्ट्रिंग टाइप का है वो है यूज़र नेम। अब अगर मैं इनको प्लेयर टेक्स्ट में स्टोर करता हूँ तो ज़्यादातर जो लोग या जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते थे, वो यहाँ पर आकर लिख देते हैं कि प्लेयर टेक्स्ट सेट इन, और इसकी ये की हो गई, ये यूज़र आईडी को स्टोर कर देते हैं। जब इसको ये रिट्रीव करना चाहते हैं तो प्लेयर टेक्स्ट डॉट गेट इन, और ये जो ऊपर वाली की है ये की वो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये यहाँ पर स्टोर भी कर देते थे और रिट्रीव भी कर देते हैं। इसके अलावा अगर फिर वो इसके बाद यूज़र नेम को स्टोर करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं कि प्लेयर प्रिप्स डॉट सेट स्ट्रिंग, और ये की बना लेते हैं, और इसके अलावा ये नेम को स्टोर कर देते हैं। जब रिट्रीव करना चाहते हैं तो प्लेयर प्रिप्स डॉट गेट स्ट्रिंग लिख देते हैं और वो एक्सेस कर देते हैं। तो अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और फील्ड आ गया, यहाँ पर हम इंटीजर में ले लेंगे यूज़र एज। अब अगर यूज़र एज आ गया तो क्या यूज़र एज के लिए फिर क्या होगा, तो यहाँ पर आकर यूज़र क्या लिख देता है कि प्लेयर प्रिप्स डॉट सेट इन, और यहाँ पर यूज़र एज और यूज़र एज लिख देता है। इस तरह जितनी फील्ड्स और आएगी इतनी ही प्लेयर प्रिप्स और बनती जाएगी। ये तो एक बिगिनर तरीका है, कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन हम इसमें डिस्कस ये करेंगे कि हम एक ही दफा पर प्लेयर प्रिप्स को सेव करेंगे और एक ही दफा पर इसको एक्सेस करेंगे। अब इनमें जितना भी डेटा हो, अगर बाद में यूज़र आए वो ऐड कर ले तो हमें यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ हम ये दोबारा सेट एंड में इसका आईडी भी सेट कर देते हैं और डेटा स्टोर कर देते हैं, तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम उस तरह करते हैं तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसी को हम रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर आकर एक क्लास बना देंगे। असल में ये है कि अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, ना कि एज अ सिंगल फील्ड। तो हम अगर एज अ ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्लास बना लेंगे और इसको कर देंगे रिलाइजेबल। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लास बना लूँगा यूज़र कस्टम डेटा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं लिख दूँगा पब्लिक यूज़र इंटीजर यूज़र आईडी हो गई, ये यूज़र का नेम हो गया, पब्लिक ये इंटीजर यूज़र का एज हो गया। तो फिलहाल के लिए हम ये 3 फील्ड ही यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 मेथड बना लेंगे, एक होगा सेव के लिए, दूसरा होगा सेव के लिए, और दूसरा जो होगा वो होगा गेट के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर इसी का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लिख देंगे यूज़र कस्टम डेटा। ये यूज़र का कस्टम डेटा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसको सेव कर ले और यूनिटी में आ जाए और इसी स्क्रिप्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर ले, लेट सपोज कैमरा के साथ हम अटैच करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया और इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र एज। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आईडी हो गई ये इसका जो नाम है वो हो गया, और एज इसकी 15 हो गई। लेट्स सपोज हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब हम इस डेटा को प्लेयर प्रिप्स में किस तरह स्टोर करेंगे,
तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर जब भी आ जाएगा तो ये सेव में आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे, हम इस तरह कर लेंगे, हमारा ये जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले जेसन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ये जो सारा डेटा है ना ये इस तरह से स्टोर नहीं करेंगे कि ये एज ए सेट इंटीजर सेट स्ट्रिंग, हम सारी को एज ए स्ट्रिंग ही सेव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर एक जेसन डेटा एक वेरिएबल बना लेंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे कि जेसन यूटिलिटी डॉट टू जेसन। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे जेसन में, और ये स्ट्रिंग टाइप होगा। अब अगर हम स्टोर करते हैं इसमें तो हम लिख देंगे प्लेयर प्लेस सेट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमारी की हो जाएगी, ये हमारी की हो गई। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा की हो गई, और ये हमारा हो गया जेसन डेटा। तो ये डेटा हमारा स्टोर हो गया। अब अगर हम इसको वापस रिट्रीव करना या गेट करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे कि हम जिस तरह हमने ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था, अब हमारे पास स्ट्रिंग होगा, इसको हम पहले इसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमने इसी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये जो की है ना ये की हम इसी को असाइन कर देंगे। तो इसी से क्या होगा कि हमारा ये जो जेसन डेटा हमने स्टोर किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज पहले हम जेसन डेटा को कर देते हैं, तो इसी में जेसन डेटा आ गया, और अब इसके बाद हम इस तरह कर लेंगे, कि अब लिख देंगे यूएस और यूजर कस्टम डेटा। तो इसमें हम क्या प्रोवाइड कर देंगे कि जेसन यूटिलिटी डॉट फ्रॉम जेसन, तो यहाँ पर हमारे क्लास का नाम हो जाएगा, और ये हमारा जेसन डेटा जो प्लेयर प्लेस में पड़ा था तो ये आ जाएगा। अब ये हम लोकली भी स्टेप सेव कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये आ गया और किसी जगह पर भेज दिया, या इसके अलावा हम इसको वापस इसी में ही स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए हम ये भी ले लेते हैं, तो रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे यस। अब लेट्स सपोज मैं डेटा को सेव करूँगा, तो सेव करने के लिए ये मैं आ गया और ये मेरा डेटा है। अब अगर मैं इसको सेव कर लूँ ना तो ये जैसा ही रन हो गया, तो रन करने पर ये सेव में आ गया, स्टार्ट में आ गया, स्टार्ट में सेव में चला गया, तो उसने प्लेयर प्लेस में ये डेटा सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करके मैं लिखूँगा गेट। तो गेट क्या होगा कि ये इसी डेटा को अगर आप देख लो तो ये 500 अली और 15 है। अगर मैं इस डेटा को शेयर लूँ, ये हो गया, ये XYZ हो गई और ये हो गई। अब अगर मैं रन कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि ये गेट में आएगा, तो गेट में हमारा ये प्रीवियस डेटा ही रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो आप यहाँ पर देख लो ये प्रीवियस डेटा इसने वापस प्रोवाइड कर दी। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, तो मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, सेव में आ जाऊँगा और ये आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जेसन डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये मेरा डेटा हो गया 500 और ये 10। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ये जो हमारा डेटा स्टोर होता है ये प्लेयर प्लेस सेट स्ट्रिंग में इसी पाम में स्टोर होगा, ये अगर आप देखिए इसी में, और रिट्रीव भी इसी पाम में होगा। फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट से वापस कन्वर्ट करते हैं। ये तो हो गया इतना। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर एक न्यू फील्ड की ज़रूरत है या मुझे एक न्यू और फील्ड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि पब्लिक, और लेट्स सपोज ये पासवर्ड हो गया ना, तो अगर पासवर्ड आ गया तो मुझे यहाँ पर प्लेयर प्लेस में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहाँ पर आकर लिख दूँगा। मैं यहाँ पर आकर ये देख लूँगा तो यहाँ पर पासवर्ड भी आ चुका है। अब ये मेरा पासवर्ड हो गया और ये मेरा ये डेटा हो गया। अब अगर इस यहाँ पर मैं इसको रन कर दूँ तो पहले तो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया सारा, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र एज, ये सेव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको गेट कर दूँ वापस, अब इसी को डेटा को मैं एंट्री करा दूंगा या कुछ डेमो डेटा लिख दूंगा। अब अगर मैं रन कर दूँ तो जो हमारा प्रीवियस डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, वो रिटर्न होगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ पर
ज़्यादा प्लेयर प्रेप्स नहीं बनाएंगे, बस सिर्फ एक ही प्लेयर प्रेप्स होगा और एक ही की होगी और हम उस सारे डेटा को इसमें ही स्टोर करेंगे। वो सारा जितना भी डेटा होगा वो हम एज ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें स्टोर कर देंगे। अगर फ्यूचर में हम कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।